दोस्तों मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोस्तों यहाँ पे आया हूँ आप सभी के लिए कुछ आपकी तैयारी में सहयोग करने। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है। तो बता दें आप सभी को कि प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य जो है बहुत मदद करता है। क्यों कि बता दें आप सभी को कि बाल साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो बाल और दूसरा साहित्य। वैसा साहित्य जो बालकों के लिए लिखा गया हो, बिल्कुल ऐसा साहित्य जो केवल बालकों के लिए लिखा गया हो क्या कहलाता है? बाल साहित्य कहलाता है। तो भाषा शिक्षण में साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है ताकि बच्चों को उनके अनुभव के आधार पर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में सफल बनाया जा सके। बच्चों में भाषाई विकास के लिए साहित्यिक विधाओं जैसे कविता, कहानी आदि को सबसे अधिक महत्व जो है वो दिया जाता है। वहीं बात करें तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य बहुत मदद करता है क्योंकि बाल साहित्य में क्या होती है, बच्चों को तरह तरह के विधाओं से परिचित कराते हुए भाषा के विविध जो रंगतें होती हैं वो प्रस्तुत करता है। बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा उन्हें काल्पनिक दुनिया की सैर भी कराती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यह कथन किससे संबंधित है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह सकते हैं भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, जन्म लेते हैं। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कि वाइगोस्की, पियाजे, चोम्स्की या ब्रूनर के द्वारा। तो भाषा अर्जन या भाषा अर्जन यंत्र की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? प्रसिद्ध भाषा मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक जो है नोआम चॉम्स्की से संबंधित है। इन्होंने आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चॉम्स्की का दृढ़ विश्वास था या इनका मानना था कि मनुष्य जो है भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं और बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की सहजात योग्यता होती है। और बता दें कि बच्चों में भाषाई विकास एवं काल्पनिक जो है भाषा अर्जन यंत्र द्वारा होता है। बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अर्जन यंत्र के द्वारा होता है जिस यंत्र को LED बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि जो पियाजे हैं, पियाजे का क्या कहना है कि बच्चों के भाषा का विकास किस तरीके होता है। और इनका मानना है कि बच्चों में पहले विचार करने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है, फिर भाषा प्रयोग की अर्थात विचार भाषा से पहले आता है। इनका मानना था कि विचार जो है वो भाषा से पहले आता है। किसका मानना है? पियाजे का, कि विचार जो है भाषा से पहले आता है। वहीं स्किनर जो महोदय हैं, स्किनर महोदय का कहना है कि भाषा जो है अनुकरण तथा पुनर्बल बच्चों में भाषाई विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं वे अनुकरण द्वारा भाषा को ग्रहण करते हैं। वहीं अगर हम ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर का क्या कहना है? इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार बच्चे अपनी अनुभूतियों को संख्यात्मक या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं वे अपने अनुभूतियों या विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इस प्रश्न में क्या पूछा रहा है देखिएगा। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, बिल्कुल वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ये है कि बच्चे किसी बात को सुनकर समझ पाएं, औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरह के माहौल में प्रभावी ढंग से अपनी बात को रख पाएं और किसी किताब को समझते हुए पढ़ सकें और उससे अपनी समझ का निर्माण कर सकें और दूसरों की बातों को धैर्य से सुन सकें तथा समझ सकें और सुनी गई बात पर अपनी जो प्रक्रिया है या टिप्पणी है वो व्यक्त कर सकें। बिल्कुल दूसरों की बातों को ध्यान से सुन पाएं और सुनी गई बात पर अपनी जो प्रक्रिया है या टिप्पणी है उसको कर पाएं, ठीक है। और एक बात सुनिएगा कि प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण के कुछ और उद्देश्य होते हैं, जैसे चित्रों को स्वयं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकना, भाषा की लय और तुक की समझ होना तथा उसका प्रयोग करना और अपने अनुभव संसार और कल्पना संसार को बेझिझक और सहज ढंग से अभिव्यक्त करना।
दूसरों की बात ध्यान व रुचि से सुनना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह विचार किसका? स्किनर का, चोम्स्की का, वाइगोस्की का, पियाजे का। तो स्किनर महोदय का मानना था कि बच्चे जो होते हैं वे अनुकरण के द्वारा भाषा को ग्रहण करते हैं, और चोम्स्की का मानना था कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। लेकिन बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कथन किसका है? वाइगोस्की का मानना है। तो क्योंकि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपनी समाज संस्कृति से जुड़कर भाषाई नियमों को आत्मसात करते हैं, व्यवहार और बातचीत के तरीके सीखते हैं, भाषा और विचारों को आसानी से प्रस्तुत करते हैं, मातृभाषा प्रयोग द्वारा परस्पर संवाद के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो बच्चों के भाषाई विकास में समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह विचार जो है वाइगोस्की का है। तो चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है, और इस प्रश्न में पूछा रहा है कि लिखित भाषा का प्रयोग, जो लिखित भाषा है उसका प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है? तो लिखना, सबसे बड़ी बात होती है कि लिखना होता क्या? लिखना अर्थात लेखन कौशल जो होता है, 4 प्रकार के जो कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो उसमें सबसे अंतिम जो चरण होता है, अंतिम कौशल होता है, वो आपका लेखन कौशल होता है। बच्चों में लेखन कौशल का विकास जो होता है, मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उपदेशों के लिए लिखने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो लिखित भाषा के प्रयोग के द्वारा जो बच्चे होते हैं उनमें होता क्या है कि वास्तविक अनुभव के साथ भाषाई कौशलों को सुगमता से ग्रहण करेंगे, तथ्यों को स्वयं के निजी अनुभव से जोड़कर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, वहीं स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त कर अपने विचारों को खुलकर रख पाएंगे। तो दोस्तों बता दें कि लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए ही लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब इस प्रश्न में पूछा रहा है कि बच्चों में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? बिल्कुल बता दें आप सभी को, बच्चों में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो कि उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में क्या करती है? मदद करती है। तो निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत जो है इस कथन का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, सहजतावादी या रचनावादी? तो बता दें आप सभी को कि इसमें जो है जो आपका सिद्धांत मदद करता है वो कौन सा है? और सहजतावादी जो सिद्धांत है ये मदद करता है। सहजतावादी सिद्धांत होता क्या है? बच्चों का भाषाई विकास सर्वप्रथम उनके परिवार तथा भीड़ प्रवेश और बाद में समाज के संपर्क में होता है। बिल्कुल सही है कि बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार में जन्म लेता है, तो सबसे पहले जो उसका भाषाई विकास है उसके परिवार से होता है, फिर जहाँ पे वो रहता है उस प्रवेश से होता है, और उसके बाद वो समाज के संपर्क में आता है। तो बच्चा जिस प्रवेश में रहता है उस प्रवेश में बोली जाने वाली भाषा को सहज कह सकते हैं कि सहज या आसानी से या स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। जी बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा जिस माहौल में रहेगा वहाँ की जो भाषा होती है उसको सहज रूप से सीखेगा। जैसे कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो वहाँ अंग्रेजी जो बोली जाती है उसको आसानी से ग्रहण कर लेगा। कोई उत्तर प्रदेश या अवधी या कहीं पे जो भी भाषा बोली जाती है वहाँ पैदा हुआ है तो बच्चा जो है उस भाषा को सहज व स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। तो बच्चों में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जिसके कारण 2 या 3 वर्ष का बच्चा अपने प्रवेश से अनायास से व्याकरण युक्त भाषा को सीख लेता है। तो बच्चों में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। यह सहजतावादी सिद्धांत की इस कमर। तो ये कौन सा सिद्धांत होता है? सहजतावादी। तो मतलब सहज या स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। बिल्कुल। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि स्किनर के अनुसार भाषा अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर कहना है कि भाषा जो है वो अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। ये भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है या भाषा प्रवेश से सीखी जाती है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो भाषा होती है, स्किनर का कहना है कि भाषा जो होती है वो किसके द्वारा सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा भाषा जो है सीखी जाती है, स्किनर कहते हैं। वही हम बात करें चोम्स्की, तो चोम्स्की कहना है कि बच्चों में भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा को ग्रहण करते हैं। लेकिन स्किनर का कहना है कि भाषा अनुकरण के द्वारा
जो है बच्चे जो होते हैं भाषा अनुकरण के द्वारा जो है सीखी जाती है। तो स्किनर ने अपने एक पुस्तक है, उनका नाम है वर्बल बिहेवियर में भाषा सीखने में अनुकरण माध्यम को अधिक महत्व दिया है। नोम चोम्स्की ने स्किनर के शाब्दिक व्यवहार की आलोचना की है और सभी मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए भाषा सीखने के लिए सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताया है। चोम्स्की का नियम यह बताते हैं मैं असफल रहा कि बालक अपने देसी भाषा को किस प्रकार जो है सीख पाता है। तो स्किनर का कहना है कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। बिल्कुल, यहाँ पे स्किनर महोदय कहते हैं कि भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, और इनका कहना ये है कि जो है नकल के द्वारा, नकल करके, किसी का अनुकरण करके, रट कर इत्यादि चीज़ों से जो है भाषा वो सीखी जाती है। वहीं चोम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। पियाजे कहते हैं कि भाषा प्रवेश के साथ अंतः क्रिया के द्वारा सीखी जाती है। अंतः क्रिया, भाषा जो है प्रवेश के द्वारा अंतः क्रिया से सीखी जाती है, तो पियाजे का कहना है। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतः क्रिया के द्वारा ही भाषा को सीखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो मतलब प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने के लिए किस सामग्री को आप जो है सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। वर्णमाला को, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी या अक्षर ज्ञान को। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए रोचक कहानी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण या उचित स्थान दिया जाए। बिल्कुल, रोचक कहानियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाई में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का आरंभ करने से पहले पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न करना अनिवार्य होता है। बिल्कुल, जब तक बच्चे में पढ़ने की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न की जाएगी, तो देखिए बात है कि बच्चों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का आरंभ करने से पहले पढ़ने की जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न करना चाहिए। जैसे कविता, कहानी के सुनने तथा सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न करना, तो इन सब जिज्ञासा उत्पन्न करने से ही बच्चा जो है पढ़ाई में उसका जो है मन लग सकता है। तो प्राथमिक स्तर विद्यार्थी अनेक शब्दों के अर्थ एवं उनके प्रभाव से परिचित होता है, और लिपिबद्ध चिन्ह और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ बच्चों के लिए अमूर्त होती हैं, और लिपि को देखकर, उनकी ध्वनियों को सुनकर व समझकर उनसे संबंध बनाते हुए लिखने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, चित्रों और संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए पढ़ना चाहिए। इससे बच्चों की कल्पनाशीलता का या कल्पना शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें सुनने, बोलने और पढ़ने के अधिक से अधिक जो है अवसर दिया जाए। जितना ज़्यादा बच्चों को अवसर दिया जाएगा उतना ज़्यादा ही उनके जो भाषा है उसका विकास जो है वो अच्छे तरीके से होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे। इस प्रश्न में पूछा है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण, विद्यालय में क्या करना दोस्तों, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो बच्चों की सहज भाषा क्षमता, विभिन्न संदर्भों में बच्चों के सहज भाषा प्रयोग के कौशल को, बिल्कुल यहाँ पे बच्चे के सहज भाषाई प्रवेश या बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि बच्चे की क्षमता को लेके, तो ये दोस्तों बता दें आप सभी को कि भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने से समय बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की सहज भाषाई क्षमता, कि भाषा को सहज रूप से समझ सकते हैं या सहज रूप से उसको बता सकते हैं, इसका सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता की पहचान की जाए, और इसे पहचानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी भाषाई क्षमता के अनुसार कार्यक्रम को तैयार किया जा सकता है, उनकी भाषाई जरूरतों के अनुरूप उचित संसाधनों का जो है प्रयोग किया जा सकता है, उनकी भाषाई त्रुटियों को दूर करने के लिए सही पद्धति का जो है वो उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब विभिन्न कारणों से सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो अगर सहज भाषाई क्षमता पहचान ली जाए तो उनसे उनकी भाषाई जरूरतों के अनुरूप उचित संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है, और भाषा की त्रुटियों को दूर करने के लिए सही पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए
अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे चोमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, उसके अलावा भौतिक अनुक्रिया, बाह्य या अंतर्जात। तो चोमस्की के अनुसार, तो बता दें यहाँ पे दोस्तों कि चोमस्की का यह मानना था कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। बच्चे भाषा अर्जन क्षमता के साथ के कारण भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की सहजात योग्यता होती है। बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में आधार का काम करती है। अंतर्जात क्षमता, ठीक है, बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में आधार का कार्य करती है। तो यहाँ पे बता दें आप सभी को, चोमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या होती है? अंतर्जात क्षमता होती है। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न में, अब प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब इस प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या पूछा रहा है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब वे, बच्चे जो है किसी भाषा को सबसे बेहतर तरीके से तब सीखते हैं जब वे अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो भाषा होती क्या दोस्तों? जान लीजिए कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि जिसका प्रयोग मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है, वो भाषा कहलाती है। तो बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो, क्योंकि समृद्ध भाषिक वातावरण भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कारक होता है। समृद्ध भाषिक परिवेश से तात्पर्य है कि ऐसा परिवेश जिसमें बच्चे भाषा को अधिक से अधिक देख सकें, सुन सकें और उसका प्रयोग जो है वो कर सकें। तो भाषा का समृद्ध परिवेश जो होता है, भाषा तब बेहतर तरीके से बच्चा सीखेगा जब उसे समृद्ध भाषिक परिवेश मिलेगा। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, इस प्रश्न में पूछा रहा है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोगों की। तो विद्यार्थियों का भाषाई विकास जो है समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? तो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में भाषाई विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। किंतु भाषा समृद्ध परिवेश तब तथा सफल होगा जब विद्यार्थियों को भाषा प्रयोग के तरह तरह के अवसर प्रदान करने के लिए उचित प्रावधान हो और उन्हें नाटक, मंचन, सस्वर पठन तथा अन्य चीज़ों में शामिल होने का पूरा अवसर प्रदान करना हो, जिससे वे भाषा के सभी कौशलों को विकसित कर सकें। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को बहुत धैर्य और संयम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन जो है वो करना होगा। तो प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण से निम्नलिखित अपेक्षाएं दोस्तों यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या है कि बच्चे का जो भाषाई विकास जो है समग्रता से हो सके, तो सतत एवं व्यापक आकलन, भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में दोस्तों पूछा रहा है कि किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है? किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? ठीक है। लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना, भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतियां, व्याकरण के नियमों की व्याख्या करना, पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना, अनुवाद के माध्यम से गहन व्याकरण करना। तो किसी एक भाषा की कक्षा के निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त की बात पूछी जा रही है। तो जान लीजिएगा कि पठन को लिखित या मुद्रित शब्दों को समझने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और पाठक अपने स्मृति से जानकारी को संग्रहित करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है और बाद में लेखन के संदेश की एक प्रासंगिक व्याख्या पर पहुंचने के लिए और इस जानकारी का जो है उपयोग करता है। तो निम्नलिखित विधियों को पठन कौशल प्राप्त करने में मदद मिलता है, जैसे शब्द विधि, वर्णमाला विधि और वाक्य विधि। इन सभी विधियों का उपयोग करके पठन कौशल को प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पे बात करें तो इस पद्धति में पहले वाक्यांशों और वाक्य पर ध्यान देता है, फिर उन्हें मौखिक और वर्ड घटक चित्र में घटाए जाते हैं। तो लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थों के बीच संबंध स्थापित करना एक भाषा की कक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उपयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों,
इस प्रश्न पूछा कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः हमारी कक्षाओं में जो बच्चे हैं वो भिन्न भिन्न कर सकते हैं अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो बहुभाषिक भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो हमारे देश जो है बहुभाषिक देश, हमारा देश कैसा देश है? बहुभाषिक देश है और उनकी अस्मिता को बनाए रखना भाषा कक्षा का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि और बच्चों की अस्मिता को बनाए रखने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की है। तो हमारी कक्षाओं में बच्चे जो है भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में अनिवार्य रूप से सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बिल्कुल। तो भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए बहुभाषी कक्षा तो बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देता है। बिल्कुल, जो भी बच्चे की गृह की भाषा हो उनको भी सम्मान देना चाहिए। बच्चों को उनकी मातृभाषा में कहने और सुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। बच्चों को वैचारिक क्षमता को अच्छा बनाती है और बच्चों की अस्मिता का भी निर्माण करती है। कक्षा में विभिन्न भाषा का प्रयोग करके सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम जो है वो हो सकता है। कक्षा में सभी बच्चों की भाषा को उचित स्थान देना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे भाषा विकास के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, इसमें बताना है आपको। ठीक है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई प्रवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। भाषा विकास जो होता है व्यक्ति निरपेक्ष होता है। तो बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। ये गलत है। ठीक है।